नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज का बर्निंग इशू है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। ये एक बड़ा ही हसास मामला है, इस पर एहतियात की भी ज़रूरत है और हक़ैक़ भी सामने लाना ज़रूरी है। जनरल फैज़ हमीद का तल्लक माजी के ज़िला जेलम और मौजूदा ज़िला चकवाल से है। उनकी सारी जो कहानी है ना, इस पे कुरान की ये आयत सादक आती है, तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन्नास, हम इंसानों में दिनों को बदलते रहते हैं। माजी का चकवाल जेलम कैसा था, तिलागंग इसमें शामिल नहीं था, इलाका झंगड़ कहून और वनार इसमें शामिल नहीं थे, यानी तहसील चौसैदन शाह और कल्लर कार इसमें शामिल नहीं थे। इस तहसील चकवाल पर मुश्तमिल था, जिसमें 3 कौमें समाजी, सियासी और अफरादी लिहाज से मैटर करती थी। एक थे मुगल कसर, जिनकी क़यादत नीले दुले वाले सरदार मोहम्मद अशरफ खान, सरदार नवाब खान, सरदार मोहम्मद खान वगैरह करते थे। और दूसरा कबीला था मायर में नहास, जो अपने आप को राजपूत कहने के बावजूद सरदार और चौधरी का लक़ब इख्तियार करते हैं। सरदारान दुल्ला नीला दुल्ला मुगल कसर थे, लेकिन ये भी चौधरी और सरदार का लक़ब ही इख्तियार करते हैं। तीसरा कबीला था कहूड कुरैश, अगरचे उनका दावा तो है कि हम कुरैशी और नस्ल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादातर सियासत की बजाय ये कारोबार और नौकरी पेशा कबीला है, लेकिन एक बावकार और बाहसियत कबीला है। ये उस वक्त इस कबीले का तारुफ हुआ जब पिंडी डिवीजन के कमिश्नर एक इंतहाई काबल और अच्छी शोहरत के मालिक और मुर्तजिम अफजल कहूड कमिश्नर बने। अफजल कहूड के बेनोई थे मलिक हबीब खान ऑफ कलर कार। मलिक हबीब खान कलर कार के रूसा और अच्छे जमींदार घराने से तल्लुक था उनका, लेकिन वो इस दौर में एक दरवेश सिफ्त आदमी था। 1985 के यानी 1983 जब मुतहदा ज़िला जेलम था, वो चेयरमैन ज़िला काउंसिल मुंतखब हुए। हम भी उनके सपोर्टरों में शामिल थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मिटा हुआ शख्स और इतना दयानतदार शख्स नहीं देखा, लेकिन इस कौम की हालत यह है कि उस जैसे किरदार वाले शख्स को, जिसने दोपहर का हमेशा रेडी से दाल मंगा के खाया करता था, अगर वो चाहता तो जिला काउंसिल की चेयरमैनी में वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकता था, उस वक्त के करोड़ों, लेकिन वो एक आने का रवादार नहीं था। लेकिन इस कौम की हालत यह है कि उसके बाद ना काशिफ हबीब को मौका मिला, उनके बेटे को, ना मलिक हबीब को मिला। ये इस कौम पे सादक आता है कि हम बाफात इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेफा की थी। तो ये अफजल कहूड साहब के बेनोई थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक अपील गई हबीब खान के फैसले के खिलाफ, और अफजल कहूड के पास सिफारिश भी आई कि हबीब खान के फैसले को मेंटेन रखा जाए। तो उन्होंने कहा चूंकि कानूनी तौर पर यह फैसला गलत है, लिहाजा उन्होंने वो केस रिमांड कर दिया। ये लोग थे। और दूसरी तरफ सरदार दुल्ला में सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, अशरफ खान जो है वो रईस आज़म चकवाल राजा सरफराज खान के दामाद थे और हुमायूं सरफराज के बेनोई थे। और माजी के पीटीआई के वजीर जो एक बड़ा काबिल नौजवान था, यासर हुमायूं सरफराज के फुफा थे। हुमायूं सरफराज की एक फुफी जेलम में सदाबार चेयरमैन ज़िला कौंसिल चौधरी फिरोजुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन के साथ ब्याही थी। गयासुद्दीन
मौजूदा MNA और माजी के चेयरमैन नाज़म ज़िला कौंसल जेलम नाज़म ज़िला जेलम और फ़र्क अल्ताफ़ के मामू और गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के जो है बरदर निस्बती हैं। दूसरी तरफ इस ख़ानदान में जो नाम नुमाया लिए जा सकते हैं उनमें सरदार मुशर्रफ साहब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे और भुट्टो साहब के दौर में सूबाई वज़ीर जंगलात भी रहे। सरदार नवाब खान 1983 के इलेक्शन में ये एक सरप्राइजिंग फैसला था कि ऊपर मलिक हबीब जीता लेकिन नीचे उनका अपोनेंट ग्रुप के सरदार नवाब खान वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। और इनके एक भाई थे सरदार मोहम्मद खान जो हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंक में जो है ना डायरेक्टर रहे हैं। और बाद में सरदार नवाब खान के बेटे सरदार खुरम नवाब खान MPA भी रहे हैं। एक और ख़ानदान जो मैर मनास राजपूतों का ख़ानदान है, इस ख़ानदान में एक बड़ा नाम था सरदार खिदर याद कोट चौधरियाँ के ये सरदार थे। इसी ख़ानदान से सरदार गुलाम बास और जो है वो अपना बाद में उन्होंने एक नाम कमाया। और इनके एक अजीज़ जो MPA भी रहे हैं इस वक्त, वो मेरा भी अजीज़ है लेकिन मादरत के साथ कि बुजुर्गी की वजह से मैं उनका नाम भूल रहा हूँ कि वो सरदारान दुल्ला के भांजे थे और बड़ा मशहूर नाम है और मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, लेकिन मैं इस वक्त मुझे ज़हन नहीं था कि मैंने ये बात भी करनी है, उनका नाम भूल रहा हूँ। और ये ख़ानदान था जब तक सरदारान दुल्ला और सरदारान कोट चौधरियाँ इकट्ठे रहे, इनका तूती बोलता रहा। लेकिन जब इनका आपस में इख्तलाफ हुआ तो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। और एक और सरदार जुल्फ़िकार अली दुल्ला जो हैं वो आए इस नई सियासत में, तो वो भी सरदारान दुल्ला में से तो नहीं है, ये आम घर से थे, लेकिन इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया और बड़ी दौलत कमाई और बड़ी अपनी हैसियत के मालिक हैं। खिदमत के हवाले से मिलहाल मुगलों के मिर्ज़ा मज़हर हुसैन जो पाकिस्तान बनने के वक्त एक रईस आज़म थे और उनका एक बेटा शहीद हुआ, उनका एक पोता जो है वो कोर कमांडर कराची बना और उनके एक बेटा मिर्ज़ा फजल हक वो सदाबार MPA रहा। इस ख़ानदान ने ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में बड़ी खिदमत अंजाम दी और ये बड़े लोग थे वसाइल के हवाले से, लेकिन इनकी गर्दन में सरिया नहीं है, माया नहीं लगी हुई इनको। ये आम आदमी के साथ भी बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आने वाला ख़ानदान है, लेकिन इनकी एक बड़ी हैसियत है अपनी। और जब तेलागंग इसमें शामिल हुआ तो वहाँ एक नए नौजवान ने हाफिज अम्मार यासर ने और उसके अलावा चकवाल से पीर निसार कासम ने और इस तरह के नौजवानों ने भी, चौधरी मोहम्मद अली ने, इस तरह के लोगों ने भी एक नाम कमाया। और अगरचे वो कामयाब ना हो सके, लेकिन मलिक शहबाज MPA के बेटे मलिक अख्तर शहबाज एक अच्छा नाम था। लेकिन राजा मुनव्वर साहब आप चुम्मी जो भुट्टो के दौर में और जहा के दौर में बैटर करते थे, वो माजी का किस्सा बन गए। इस तरह एक खातून फौजिया बैराम पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से आई और उन्होंने भी जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने भी बड़ी हैसियत बनाई। तो जब ये सरदार चकवाल का अरूज था ना, तो हर अमल का एक रद्द अमल होता है। चकवाल में एक बड़ा रद्द अमल हुआ, एक अवामी तारीख चली मुतहदा जेलम में, जिसमें वो ज़ैदी साहब एक वकील क़यादत करते थे। इस तारीख का फल जनस मलिक मजीद मलिक ने जो जंड के रहने वाले थे, एक आम घराने से थे, उन्होंने उठाया कि 85 के बल्दियाती इंतखाबात में एक मुआवजा हुआ कि सरदारान चकवाल आपस में तकसीम होने की वजह से मलिक मजीद को मौका मिला और फिर मलिक मजीद जो है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने सरदारान को पकड़ा ही नहीं दी। बाद में उनके भांजे मेजर तैर इकबाल चेयरमैन ज़िला कौंसिल भी रहे, MNA भी रहे और आज भी ये ख़ानदान सियासत में मौजूद है। ये अगरचे एक आम घर से उठने वाला ख़ानदान था, लेकिन इन सियासत में अपना लोहा मनवाया और इनकी बुनियाद
जो थी वो सरदारान चकवाल की नफरत पर रखी गई थी। आफ्ताब, हाँ जी, वो आफ्ताब अकबर है, सरदार आफ्ताब अकबर। वो सुनेगा तो मुझसे नाराज होएगा। मैं उसको भांजा कहता हूँ कि आप हमारे भांजे हैं, और वो हमारे मामू कहता है। तो मैं अपने, असल में उनको ना एक निक नेम है, मुझे वो याद था, वो मैं लेना नहीं चाहता था। सरदार आफ्ताब अकबर एक बहुत जवान और वो मुतारक और फाल चकवाल की सियासत में। पिछले दिनों वो आपस में नाराज भी हो गए थे सरदार अब्बास, और आजकल वो आपस में रहती हैं। अच्छा जी, ये तो मैं उन बड़े ख़ानदानों का जिनका एक तहसील में साथ आप जब तेलागंगा आया तो, और इलाका जंगल कहून और अपना आया ना इसमें बनहार, तो अवान डोमिनेशन होगी इस चकवाल में। जबकि पहले अवानों की एक अपनी हैसियत ज़रूर थी, लेकिन वो डोमिनेशन नहीं थी। और राजपूतों का भी एक हैसियत बनी, और उस लिहाज से कई नए लोग, राजा वो तारिक साहब और बाकी भी काफ़ी लोग हैं, भट्टी साहब, जित लोग किस किस का नाम लूँ मामला लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ वो उधर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि मुग़ल कसर चौधरियों का या सरदारों का एक गाँव है लतीफ़ वाल। ये कमाल के लोग थे, ये खुद अच्छे जमींदार थे, लेकिन ये अवामी सियासत के कहल थे। सबसे पहले जिन्होंने अपने कबीले के सरदारों को और मैर मिनास सरदारों को ललकारा, तो वो लतीफ़ वाल के ये मुग़ल चौधरी थे। इनमें एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है, चौधरी गुलाम मोहम्मद लतीफ़ वाल। मुझे याद पड़ता है कि वो जना कैंप पहनते थे। वो शक्ल सूरत से तो कलर्ड थे, लेकिन दिल का मैंने इतना साफ बंदा नहीं देखा। बड़ी मोहब्बत करने वाली, इज़्ज़त करने वाली शख्सियत थी, बड़े जुर्रत वाले बंदे थे। उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में और वडेरा इज़्म की ताकत का भी मुकाबला हमेशा किया। और उनमें एक और बड़ी खूबी थी, वो मुग़ल परस्त बड़े थे, यानी अपने कौम और कबीले से बड़ी मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे सवाल किया कि यह क्या तसब नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में सिला रहमी का मतलब क्या है कि अपने कबीले के साथ जो है ना वो अच्छे सलूक का करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सिला रहमी करता है उसकी इज़्ज़त में इजाफा, उसके रिज़्क़ में इजाफा, उसकी उम्र में इजाफा होता है। तो मैं तो इसलिए करता हूँ। तो खैर, उस लतीफ़ वाल गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ जो अब्दुल हमीद नाम के बंदे के घर पैदा हुआ, जो आगे चलकर जनरल फैज़ हमीद बना। उनके दूसरे भाई नजफ हमीद थे, जिन्होंने पटवारी से तहसीलदार तक का सफ़र बड़ी खुशसलूबी से तय किया।